पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स में सभी सेल के पॉजिटिव पोल्स को वन पॉइंट ए पर कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव पोल्स को अदर पॉइंट बी पर कनेक्ट कर देते हैं। जब दोनों पॉइंट ए और बी के बीच में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्ट किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई फ्लो होता है। मान लिया स्मॉल एन सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। ईच सेल का ईएमएफ कैपिटल ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो सभी सेल का ईएमएफ इक्वल है और सभी सेल को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो टोटल ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स ई होगा। Then the total EMF equal to E and total internal resistance आर डैश इक्वल टू आर अपॉन एन। बच्चों पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को जब कनेक्ट किया गया हो तो ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू में हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस से डिवाइड कर दें तो हमको टोटल रेजिस्टेंस या कहिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो यहाँ पर भी वैसे निकाला मैंने। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए। The total resistance equal to external resistance capital R plus total internal resistance small r dash। कैपिटल R प्लस r dash की वैल्यू r अपॉन n, एलसीएम लीजिए। n का कैपिटल R में इंटू होगा एन r प्लस स्मॉल r। Now the flowing electric current I equal to total EMF upon total resistance I equal to total EMF E, total resistance N कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन N। N पलट के ऊपर जाएगा। I equal to N E N कैपिटल R प्लस स्मॉल r। बच्चों फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट के लिए यह फॉर्मूला हो गया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि सेल्स को कब पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा करंट मिले। इफ एन कैपिटल आर इज मोर लेस देन स्मॉल आर, स्मॉल एन का डिवाइड कर दो इसमें, कैपिटल आर इज मोर लेस देन स्मॉल आर अपॉन एन। इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन ऑफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस देन बच्चों यहाँ से ये जीरो हो जाएगा। आई इक्वल टू एन ई अपॉन स्मॉल आर। देखिए बच्चों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है तो एक सेल से मिलने वाला करंट होगा ई अपॉन स्मॉल आर। यहाँ लिख देते हैं, सेल कट रहा होगा।
ई अपॉन स्मॉल आर एक सेल से मिलने वाला करंट होगा। और हमारे पास देखिए एन सेल कनेक्ट किए गए थे, तो उससे एक सेल से जो करंट मिल रहा है ई अपॉन आर, उससे एन टाइम में, मतलब जितने सेल ज़्यादा कनेक्ट करेंगे उतना ही करंट हमको ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये प्रॉफिटफुल होगा, यानी मैक्सिमम करंट होगा। मैक्सिमम होगा। If small r is more less than n कैपिटल R, n को क्रॉस डिवाइड करो, स्मॉल r अपॉन n इज मोर लेस देन कैपिटल R. If the total internal resistance is neglected in comparison of external resistance, then I इक्वल टू, यहाँ से उच्च स्मॉल r हट जाएगा, एन ई अपॉन एन कैपिटल आर, एन से एन कैंसिल हो गया, आई इक्वल टू ई अपॉन आर। बच्चों हमने एन सेल्स को कनेक्ट किया था और हमको जो करंट मिल रहा है वो एक सेल से मिलने वाले करंट के इक्वल है। इसका मतलब यह कंडीशन हमको प्रॉफिटफुल नहीं हुई, यानी यह मिनिमम इलेक्ट्रिक करंट होगा। बच्चों अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में नेग्लेक्टेड है, तो सेल को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। सभी सेल पैरेलल में कनेक्ट कर दी जाए तो हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा।